नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई ओपनर हिंदी में। दोस्तों, इस समय एक न्यूज़ बड़ी चर्चा में है। शायद आपने भी इस न्यूज़ को सुना ही होगा। हर कोई कह रहा है कि भारत को अपना नेविगेशन सिस्टम अपना लेना चाहिए और नाविक जो भारत का अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है, इस पर जोर देना चाहिए। तो सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। क्या है नेविगेशन सिस्टम, नाविक यह कैसे काम करता है, सरकार नाविक को बढ़ावा क्यों दे रही है, साथ में ही यह सिस्टम अन्य वैश्विक या क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम से कितना अलग है, इस सिस्टम को लागू करने के लिए मोबाइल कंपनियां क्या चाहती हैं। आइए इस वीडियो में इस पूरी चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। दरअसल अपने नाविक सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले अमेरिका के जीपीएस सिस्टम को समझना पड़ेगा। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यह उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के नेटवर्क पर कार्य करता है। जीपीएस को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। शुरुआत में यह पूरी तरह से कार्य नहीं करता था, लेकिन 26 अप्रैल 1959 को यह पूर्ण रूप से शुरू कर दिया गया था। शुरुआत में जीपीएस सिस्टम को सिर्फ सेनाओं के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आगे चलकर इसे आम नागरिकों के लिए भी शुरू कर दिया गया, जिससे नागरिकों को काफ़ी सुविधा हुई और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में जीपीएस सिस्टम फैल गया। जीपीएस स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है जो कि मौसम की स्थिति और समय की जानकारी प्रदान कराता है। यह उपग्रहों के नेटवर्क से बना है जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा पृथ्वी की कक्षा में रखे गए हैं ऊपर। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीपीएस पूरी दुनिया में सभी जगह पर कार्य करता है और यह किसी भी मौसम और परिस्थिति में उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जीपीएस कार्य कैसे करता है, इसकी तकनीक समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल जीपीएस सिस्टम कई उपग्रहों की मदद से कार्य करता है। यह सभी उपग्रह पृथ्वी की सतह से 1200 मील की दूरी पर अंतरिक्ष में उपस्थित हैं, उनको सेट किया गया है। यह सभी उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी गति बहुत तीव्र होती है। सभी उपग्रहों को इस तरह से अंतरिक्ष में फैलाया जाता है कि यह पूरी पृथ्वी को अच्छी तरह से कवर कर सके। जीपीएस सिस्टम 3 मानक सेगमेंट प्रणाली पर कार्य करता है, जिसमें स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। इन तीनों प्रणाली को सैटेलाइट द्वारा जोड़ा गया है। जब भी हम कोई लोकेशन सर्च करते हैं जीपीएस पर, तो सबसे पहले सैटेलाइट सिग्नल पृथ्वी पर आते हैं। इसके बाद यह सिग्नल रिसीवर को मिलते हैं। रिसीवर इस सिग्नल की दूरी और समय को भी मापता है। इस सभी सेगमेंट के बाद जो जानकारी अपने जीपीएस पर सर्च की है वह आपके पास आ जाती है। इस तरह से जीपीएस कार्य करता है। हम आशा करते हैं कि अब आपको जीपीएस के बारे में जानकारी हो ही चुकी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नेविगेशन सिस्टम, इस अंतरिक्ष युग की शुरुआत कब हुई, इसका इतिहास क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। अंतरिक्ष युग की शुरुआत 4 अक्टूबर 1957 को हुई, जब सोवियत संघ के स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में भेजा जाता है। सर्गेई कोरोलियोव के दिमाग की उपज यह उपग्रह 58 सेंटीमीटर व्यास का था। इसने अंतरिक्ष से पृथ्वी को संकेत भेजा, जिसे उपयुक्त उपकरण की मदद से धरती पर कहीं भी कैच किया जा सकता था। सोवियत तकनीक के इस प्रदर्शन के बाद अमेरिका को महसूस हुआ कि उसका शीत युद्ध का प्रतिद्वंदी तकनीक के मामले में एक कदम आगे चल रहा है। स्पुतनिक शॉक के बाद अमेरिका ने व्यापक अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू कर दिए। अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना हुई। 1969 में सबसे पहले इंसान चांद पर भेजकर अमेरिका ने दिखा दिया कि उसने तकनीक के मामले में सोवियत संघ को पकड़ लिया है। हाई पब्लिसिटी वाले अपोलो कार्यक्रम के अलावा अमेरिका ने सैटेलाइट तकनीक का विकास जारी रखा। शुरुआत में उपग्रहों को सैनिकों की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पहली जीपीएस सैटेलाइट को 1978 में कक्षा में भेजा गया था। इसका मुख्य मकसद दूसरे उपग्रहों के साथ मिलकर अमेरिकी सैन्य ऑपरेशनों में मदद करना था। सन 2000 में अमेरिका ने जीपीएस सिस्टम को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए खोल दिया। इसके बाद अब कोई भी पृथ्वी के किसी भी हिस्से का पता ठीक कर सकता है। यह हर नेविगेशन सिस्टम का आधार होता है। आम जिंदगी में यह बहुत उपयोगी और आसान लगने वाला सिस्टम लगता है, लेकिन इसके पीछे धरती का चक्कर काट रही कई अमेरिकी सैटेलाइटों का तंत्र है
जो बीते कई सालों से हमारी मदद कर रही हैं। डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम जीपीएस हमें किसी जगह का पता करने में मदद करता है और मंजिल तक पहुंचाने का सही रास्ता बताता है। जीपीएस का उपयोग सामान्य तौर पर 5 चीज़ों के लिए किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला है लोकेशन, किसी स्थान की स्थिति या पोजीशन का पता लगाने के लिए। दूसरा हो जाता है नेविगेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना या ले जाना। तीसरा हो जाता है ट्रैकिंग, किसी भी वस्तु या पर्सनल मूवमेंट पर नज़र रखना। चौथा हो जाता है मैपिंग, दुनिया के मानचित्र को बनाने के लिए भी सैटेलाइट काम आते हैं। आता है टाइमिंग, सटीक समय का पता लगाना। दोस्तों, इस तरह से हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि जीपीएस किस तरह से कार्य करता है और इसका महत्व कितना है आज के समय में। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर भारत को क्या जरूरत पड़ी कि वह अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाए। दोस्तों, आपको अभी तक केवल यह जानकारी रही होगी कि कारगिल युद्ध के समय अमेरिका ने पाक सैनिकों की लोकेशन देने से हमको मना कर दिया था। कारगिल जब युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो ऊंचाई पर बैठे हुए थे और भारत ने जब लोकेशन मानी तो अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया था, जिससे हमारी सेना का काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन इस घटना के बारे में शायद ही आपको जानकारी होगी, जो मैं अगला आपको बताने जा रहा हूँ। 2012 में अमेरिका ने अपने जीपीएस उपग्रहों को अचानक बंद कर दिया था, वो भी उस समय जब भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कर रहा था। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हो, तो इसी वजह से उसे जब पता चला कि भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कर रहा है तो उसने अपने नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया था, जिससे ब्रह्मोस मिसाइल परीक्षण विफल हो गया था। जीपीएस सिस्टम ऑन बोर्ड कंप्यूटरों को ओवरिंग उपग्रहों से नहीं छोड़ा जा सका। अंततः इसकी मार्गदर्शन प्रणाली को दिशाहीन बना दिया गया और इसे मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में रोक दिया गया। साफ साफ कहें तो मिशन फेल हो गया था और इस किसकी चाल थी? अमेरिका की। तो यही कारण था कि भारत को ये कदम उठाना पड़ा। इनकी उदासीनता ने भारत को अपना स्वयं का उपग्रह कार्यक्रम विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिसे नाविक कहा जाता है, जो भारत का स्वदेशी जीपीएस सिस्टम है। भारत ने एक बाधा को अवसर में बदल दिया। अब समय बदल चुका है। भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों को अपने नेविगेशन सिस्टम पर नाविक के इस्तेमाल करने के लिए दबाव बना रही है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि दूसरे नेविगेशन सिस्टम से कितना अलग है भारत का जो नाविक है। नाविक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन एक स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसरो ने विकसित किया है। नाविक को 2006 में मंजूरी दी गई और इसका बजट था $17.4 करोड़। इसे 2011 में तैयार होना था, लेकिन कुछ देरी हुई फंड की वजह से या अन्य कारणों से, जिससे यह जो है 2018 में काम करना शुरू हुआ। फिलहाल नाविक का सीमित इस्तेमाल हो रहा है। इसे सार्वजनिक गाड़ियों पर निगाह रखने, गहरे समुद्र की तरफ जाने वाले जो मछुआरे होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, श्रीलंका के पकड़ में आ जाते हैं और देशों की पकड़ में आ जाते हैं, उन्हें सावधान करने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में जानकारी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत इसे स्मार्टफोन में इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहा है। दूसरे नेविगेशन सिस्टम से नाविक जो है वह बिल्कुल अलग है। दूसरे जो नेविगेशन सिस्टम है और नाविक जो हमारा है, उसमें मुख्य फ़र्क यह है कि इलाके की निगरानी का। दूसरी जीपीएस सेवाएं दुनिया के सारे देशों में कार्य करती हैं और उनके उपग्रह दिन भर में धरती का 2 बार चक्कर लगाते हैं। इसके उलट भारत का नाविक केवल भारत और उसके आसपास के इलाकों पर नजर रखता है, जिससे यह जीपीएस से बेहतर कार्य कर सकता है। कार्य कर नहीं सकता है, कार्य करता है। जीपीएस की तरह कई और नेविगेशन सिस्टम पूरी दुनिया में कार्य कर रहे हैं, जिसमें एक है यूरोपीय संघ का गैलीलियो, दूसरा है रूस का ग्लोनास और तीसरा है चीन का बाइडू। भारत ने 2021 में सैटेलाइट नेविगेशन नीति का जो प्रस्ताव तैयार किया, उसमें कहा गया कि सरकार नेविगेशन सिस्टम के कवरेज को विस्तार देने पर काम करेगी, जिससे कि इसे क्षेत्रीय से वैश्विक बनाया जा सकता है। यानी कि रणनीति बहुत आगे को लेकर है। इसके पीछे नाविक के सिग्नल को दुनिया भर में मुहैया कराने का लक्ष्य है। तो भारतीय सरकार बहुत दूर की सोच कर चल रही है। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करने को है, जिस तरह से जीपीएस पूरी दुनिया में कार्य करता है, आने वाले समय में हमारा नाविक भी उसी तरह से पूरी दुनिया। लेकिन अभी की बात करें तो अभी हमारा नेविगेशन सिस्टम जो है नाविक,
वह जीपीएस से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी सैटेलाइटें केवल हमारे क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं, इसलिए उनका पूरा फोकस हमारे क्षेत्र पर स्थिर रहता है और हर समय वो हमारे क्षेत्र की निगरानी करती रहती हैं। जबकि जीपीएस का कार्य पूरी दुनिया को देखना रहता है, इसलिए वह उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाता। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? हमने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का कि हमारा जो नाविक सिस्टम है वह जीपीएस से कितना बेहतर है और इसकी क्या क्या खूबियां हैं हमने आपको बताई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।